बस्तर में आदिवासियों के अत्याचार कैसे रोके। ये जो बैठक 3 दिन का रखा गया है, इसमें मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और यहाँ पे जो प्रोग्राम 3 दिवसीय का रखे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सभा की तरह यहाँ पे चर्चा भी होगा, और इस पर जो परिसर से यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से जो चल रहा है, तो हम सुने देखे और हकीकत में जो चीज़ें हमारे आदिवासी के सामने जो हुआ है उसके संबंध में परिचर्चा। और यहाँ पे जो प्रोग्राम 3 दिवसीय में रखे हैं, मैं डॉक्टर कोलिंग सर को और बाकी सभी वकील सर लोगों को और सोनी दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इस प्रोग्राम को और हमारे आदिवासी में जितने भी कलामंच और मूलवासी भाषा मंच जनता से मेरा बहुत बहुत सेवा जोहार, धन्यवाद। और आज ये दूसरा दिवसीय है और मुझे बहुत मौका मिला है। मैंने इस तरह का तो कभी बात नहीं हुआ है, पर ये मेरा पहली बार है। तो मैं बस्तर में जो 2021 से 2024 तक जो घटना घटनी है जो आदिवासी लोगों के ऊपर, उसके बारे में चर्चा के संबंध में मैं डालूंगा। सबसे पहले 2019 जो आमदाई, रावघाट, इस तरह का कदम के बारे में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए 2019। और दूसरा है 2019 में ही ये नंदराज पहाड़, उसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, सोनी दीदी, मनीष कुजन दादा और बाकी कुछ संघर्ष। उस समय तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं था संघर्ष क्या है, किस तरह का है और ये किस चीज़ के संबंध में वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। उस समय हम सब ये जो युवा पीढ़ी अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये मतलब कोई नहीं जानते थे उस समय की जो लड़ाई थी। अभी जो चल रहा है, अब थोड़ा बहुत जैसा मार्गदर्शन के माध्यम से अभी संघर्ष क्या होता है हमारे बस्तर के आदिवासियों को अभी थोड़ा जानकारी मिल रहा है। क्योंकि 2006 से 2012 तक जो सलवा जुड़ुम, नेतुर जुड़ुम, इस तरह का नाम से हमारे आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नरसंहार किए। पर इस तरह का जो सामने आने का, बात रखने का, लड़ने का, इस तरह का कोई इच्छा या संघर्ष या आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं थे। उसके बाद ये जैसा मनीष कुंजन सर, सोनी दीदी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ बुद्धिजीवी, पत्रकारी जैसा बहुत सारे थे। हम तो उतना समय नहीं जानते थे। अभी थोड़ा थोड़ा जो संघर्ष किए, जो कानूनी के तौर पर जो जैसा नंदराज पहाड़ और ग्राम सभा की कुछ उसका भी हल निकला, और आमदाई का, इस तरह बहुत सारा पहाड़ के खिलाफ लड़े और जैसे सलवा जुड़ुम के खिलाफ में लड़े, वो कुछ नतीजा भी आया और कुछ हासिल भी हुआ। तो इस तरह अभी जो 2006 से 2012 तक जो लड़ता है, और उसके बाद 2021 जो सिलंगर घटना घटी, उसके बाद ही ये जो मूलवासी भाषा मंच के नाम से ही अभी जो धरना, आंदोलन, रैली और मतलब लगातार अभी चल ही रहा है। तो मैं सभी हमारे साथी अभी, क्योंकि ये लोग संघर्ष तो क्या चीज़ है, कैसा होता है, ये तो नहीं पता उतना, बट इसमें क्या है, कुछ लोग पढ़े लिखे, कुछ लोग अनपढ़ है। इसमें संघर्ष के बारे से थोड़ा सा नॉलेज अभी आ रहा है कि लड़ाई क्या होता है, क्या चीज़ के लिए। तो ऐसे हमारे जैसा कुछ लोग अगर आम मार्गदर्शन देते रहेंगे और इस तरह का साथ देते रहेंगे, तो हम आगे संघर्ष और जो भी हमारे बस्तर में हो रहा है उस सब कानून के तौर पर लड़ते जाएंगे। तो इसके आगे में जो बस्तर में जो चल रहा है, बस्तर में आप सभी जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है, पूरे भारत के जानते हैं, अलग अलग राज्य से जानते हैं, कुछ मीडिया जानते हैं, इस तरह के लोग, कोई ट्विटर में, यूट्यूब में, कई माध्यम से आप सभी देखते हैं, जानते हैं कि बस्तर में इस तरह हो रहा है। पर यहाँ जो हकीकत बोलने हैं और हकीकत बोलने भी आए, तो मैं बस्तर की हालत को थोड़ा सा गंभीरता थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो 4 साल से जो लगातार हो रही है।
जैसा श्रृंगेर में सबसे पहले जो संघर्ष हुई है, उसमें ये संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले बहुत 2-3 जगह में संघर्ष हो रहा था। संघर्ष ये उसके खिलाफ में ये चल रहा था कि वहाँ जो जहाँ भी अभी चल रहा है उसके तौर पर उसके पहले जो श्रृंगेर आंदोलन, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत हजारों तादाद में कुछ लोग थे, कुछ आंदोलन थे और कुछ मानवादी, उसमें कोई एकता करने वाले भी नहीं थे। उसमें सिर्फ आदिवासी एक दो जन से चर्चा करते 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 जन आंदोलन तेज हो गया। तेज होने के बाद लगातार 2021 से जैसे 12 तारीख से 2012 से 17 मई से लगातार लड़ने के बाद इतने हजारों तादाद में जनता थी वहाँ ऊपर फायरिंग किए। उसमें जब ये छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब साथ हैं, कुछ लोग अभी समझदार हो रहे हैं तो वहाँ ग्राम सभा करा वो गांव वाले। इसमें ऐसा है कि आप सभी भी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। ये हमारा 5वीं अनुसूची इलाका है, बस्तर संभाग आता है। छत्तीसगढ़ में 4 संभाग है, 4 संभाग में 2 संभाग 5वीं अनुसूची इलाका है। तो 5वीं अनुसूची इलाका में कोई भी चीज़ें सरकारी सही कुछ भी चीज़ें डाले तो उसको गांव के मुखिया होता है सबसे ज़्यादा पटेल, वो क्योंकि उस गांव के मूल निवासी है तो उस गांव के तो जो भी है उसके आधार पर ही कुछ भी काम कर सकते, जा सकते कानून के दायरे में। तो वहाँ तो उसका अनुमति उसका बनता है पूछने की कि आप किसको पूछ के डाले, उस तरह का मतलब पूछने गए थे। तो तब क्या किए गांव वाले खुद ही कुछ 22-20 लोग गए थे तो लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद दूसरा दिन फिर गए लगातार इस तरह जाने के बाद 3-4 5 6-7 5-7 वाले आने के बाद बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद 17 मई 12 दिन के 1-2 बजे बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद अंधा फायरिंग के 3 लोग उसमें मृत्यु हो गए। उसके बाद एक गर्भवती महिला घर जाने के बाद वो भी शहीद हो गई। उसके बाद बाकी वो एक बच्चा था वो भी शायद, अगर हम कोई भी यहाँ मानवता के रूप में जो पैदा होते वो तो पूरा दुनिया को देख के ही कभी या कभी मतलब कुछ भी हो जाते, तो वो भी एक उसके नाम पे मतलब आ जाता है। तो तब हम लोग बहुत संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद फिर एक आंदोलन में आ रहा था एक प्रूफ, तो हमने वहाँ पे आंदोलन में आते समय इस तरह का नहीं होना, इस तरह का बात करते 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 फिर आंदोलन को तेज किए, उग्र किए। उग्र का मतलब एक जहाँ कैंप डाले, इतना घटना घटने के बाद आप कैंप डाले हो और ऐसा नहीं करना पड़े। एक सिक्का जाम 1 सप्ताह किए, उसमें सोनी दीदी थी और कुछ लोग भी, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत समाज वाले। तो इस तरह आंदोलन चलते 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 पूरे बस्तर में लगातार इस तरह का नरसंहार के खिलाफ, कहीं रोड के खिलाफ, कहीं ब्रिज के खिलाफ, कहीं अनेक प्रकार का जो मतलब माइनिंग के खिलाफ, इस तरह का कहीं इंजीनियर के खिलाफ, कोई डॉक्टर के खिलाफ, इस तरह का मतलब हम सभी साथ मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बस्तर में अलग अलग, एक बस्तर ऐसा चीज है कि श्रीलंका के बराबर हो सकता है, हम तो देखा जाए क्षेत्रफल के बराबर। तो इसमें ऐसा चीज है कि अगले आदमी भी देख कर ये बस्तर में क्या चीज ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्या है, इस तरह का सोचते होंगे। पर बस्तर में जब आते हैं तो कोई भी हरा भरा जंगल कोई देख के थोड़ा सा सुंदरता देख कर ऐसे होते हैं, पर जो जमीन के अंदर में जो रहने वाला चीज को जो खोजा है वही इंसान हमारे आदिवासी लोगों को शोषण जुलूस जो भी कर रहे हैं। तो इस तरह बस्तर में आदिवासियों को दिनों दिन अभी लगातार 1 जनवरी से अभी 1 जनवरी 2024 जो भाजपा सरकार आने के बाद, जैसा कांग्रेस आने के बाद कुछ जगह में इस तरह का नहीं हुआ है, भाजपा सरकार आने के बाद हमारे आदिवासी और कैंप और रोड सबसे ज्यादा लगातार नरसंहार हुआ देखा जाए तो बस्तर में। तो अब हकीकत तो देख ही रहे हैं, सब बोल ही रहे हैं, सब मीडिया में जा ही रहा है, लेकिन ये इस राज्य से दूसरा राज्य तक भी नहीं जा रहा है और दूसरा संभाग लेवल तक भी नहीं जा रहा है, सिर्फ बस्तर में सीमित है। तो हम बहुत प्रयास किए हैं, क्योंकि आजकल
हमारे बाकी साथी भी है, मोबाइल के ही माध्यम से ही आजकल चलाते हैं कहीं भी। तो ज़्यादा मीडिया वालों को भी आजकल कोई आने ना चाहने किसी को, कोई भी जैसा मानवाधिकार से लेकर कोई मीडिया तक भी वहाँ कदम पहुँचने का ऐसा है कि इधर से करंट आप नहीं जा सकते हो। सेम टू वैसे जब घटना घटती है तो करंट जैसा लग जाते हैं, तब कोई पार नहीं हो पाता, ना इधर का उधर जा सकता है ना उधर का इधर आ सकता है। जैसा यहाँ पे अभी जो ये जो चल रहा है, इसके किला में जो आ रहे थे इंद्रावती, वो जैसा करंट पकड़ा वो वहां से वापसी हो गए। इस तरह जब भी कहीं भी घटना होता है बस्तर में, तो इसी तरह मतलब किसी को भी, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, यहाँ का सांसद हो या विधायक हो, कोई भी आदमी को वहां तक कोई घटना के वहां कदम तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह जो 6 मई की बच्ची के लिए राजस्थान से एक सर आ रहे थे, संसद जी और विधायक कुछ लोग आ रहे थे, तब सोनी ऐसा है कि मोबाइल के सिस्टम से भी नहीं करेंगे, आज पहले के जमाने टेलीफोन है, पत्र के माध्यम से भी करेंगे ना, फिर भी पता चल जाता है। पता नहीं बस्तर में क्या चीज है, वो एक पूरा किसने जैसा, इस तरह का मतलब बस्तर में चल रहा है। बहुत प्रयास करके देखे फिर भी नहीं किए। इस तरह का बस्तर में हो रहा है, और बस्तर में लगातार तो बहुत ज़्यादा जारी है। नरसंहार में गिनती नहीं है, अभी गिनती बताएंगे तो अब एक आज पता नहीं आज कितने लोग, लगभग 60-70 लोग को तो आज पकड़ के मारपीट भी किए हैं, जेल भी लेके जा रहे, इसका कोई अता पता नहीं बस्तर में। भले एक जिला का फल पता चलेगा, 7 जिला का कभी गिनती करने में या जाने में एक वही 2-3 सप्ताह लग जाता है। तो ऐसा बस्तर में चल रहा है। और जैसा अब 6 महीने, जैसा आप तो सभी जानते हैं कि 6 माह की बच्ची को मारे, लेकिन ये 6 माह की बच्ची को नहीं, 70-80 साल का बुजुर्ग को भी नक्सली का नाम से मारे। यहाँ बस्तर में कोई बुजुर्ग, कोई किसी का आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, उसको भी नक्सली का नाम से घोषित करे। मान के चलो 6 मई की बच्ची, ठीक है वो बोई थी, वो मैं हम भी समझते हैं, उसको भी नक्सली का नाम से पहले, हाँ उसके पास छोटी बच्ची थी, उसके पास क्या बंदूक था, कभी बंदूक यहाँ टूटा, क्या चीज होता, अभी वो सही नजरों में देखी नहीं, उसको बोल रहे थे नक्सली। हम चाहते ठीक है पुलिस के माध्यम से जो प्रेस विज्ञापन जारी करते, उसके माध्यम से अगर सही में क्या चीज है इसको पूरा कंफर्म करके ही मतलब ये सारा चीज करना चाहिए। मैं बहुत बार बोला मीडिया को भी, ठीक है आप, हम चाहते हैं सर आप जहाँ भी घटना होते हैं इस घटना को पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुँचाते हैं, वो ठीक है, पर इसको थोड़ा हकीकत के लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, इसको तो कम, सब जनता भी घबरा जाते हैं कि हाँ सही में वहाँ नक्सली थे और वहाँ घटना हो गया, सही में इस तरह का हो रहा है। ये सारा मतलब जहाँ भी घटना होता है इस तरह प्रेस के माध्यम से ही उसको जो भी करते हैं, हकीकत नहीं डालते। तो इस तरह अब बस्तर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक तो मारे गए, गाय बकरी की तरह जहाँ मिले वहाँ। जैसा पहले तो गाय बकरी किया एकदम थोड़ा सा चुन के भी मारते थे, अभी के समय में ना कोई देखना है कोई कुछ करना है, कोई बहरा है। कल तो ये अपने अपने बहुत सारे लोग बोले हैं कि बहरा था, कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला, कुछ भी इस तरह का, तो वो कोई लेंगड़ा था, ऐसा ये सारा चीज मतलब बस्तर में चली रहा, हकीकत देख रहे हैं। और जैसा यहाँ पे बस्तर में अब देखा जाए तो एक मणिपुर में एक साल में 300 लोग मारते हैं, इस तरह यहाँ बस्तर में तो अभी लगभग बस्तर में 5-6 महीना हो गया, 6-7 महीना होने जा रहा है, इसमें कम से कम 250, अभी तो 6 महीना फिर बाकी है। 6 महीना में अभी 260-70 लोग है तो 300 लोग है, तो फिर अभी 6 महीना में 300 ज़्यादा लोग को मारेंगे, ऐसा मतलब अभी लग रहा है, हकीकत देखने में मिल रहा है, सुनने में मिल रहा है। तो अभी लोगों को रहना घूमना ये बहुत मतलब डर पैदा हो गया। अब सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पहुँचने में हम लोग को कभी 1000 साल लगेगा यहाँ बस्तर में पहुँचने के लिए, जैसा दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, ये लोग को यहाँ आने में 1 सप्ताह तो इधर उधर कर लगेगा, कहाँ जाए कैसा जाए। अब जंगल में जाओ तो भी परेशानी, अब घर में रहो तो भी परेशानी,
अब रहे तो शहर में रहे तो भी परेशानी, कुछ भी चीज करे, कुछ भी काम करे। अब आदिवासी बस्तर के आदिवासी कोई भी सब सिर में लिखा होगा ये नक्सलवादी, सब हाथ पैर में कपड़ा में सब में नक्सली। आप ये वाला पेन अगर ये जो अब सभी को सामने बोल रहा है, ये जो यहाँ पे काटते हैं जैसा ये क्या बोलते हैं कल, कल अगर इधर से काटेंगे उसको भी बोलेंगे नक्सली, ये ऐसा काट रहा है। कल वो लाल कपड़ा पकड़ के घूमेगा वो भी नक्सली। उसके पास कुछ भी मोबाइल में अगर किसी माओवादी का अगर वीडियो भी देखेंगे उसमें वीडियो जो कलम में उसमें जो देखते उसको भी देख के बोलेंगे ये नक्सलवादी। अब सब में कुछ भी चीज में पूरा नक्सलवादी, वीडियो देखो, वीडियो रखो, गाना सुनो, कुछ भी नक्सली का नाम से इस तरह बस्तर में हो रहा है। तो अब मैं कैसा करे, बस्तर के लोग कैसा देखे, क्या करे, दुनिया को कैसा देखे, दुनिया को कैसे समझेंगे, किस तरह रहेंगे, ये बस्तर का हाल। और दूसरा है बस्तर में जब दूसरी पॉइंट एक कहना चाहूंगा, बस्तर में नरसंहार तो हो रहा है, लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हो। और दूसरा है जब किसी व्यक्ति को निर्दोष हो, चाहे कोई मानवाधिकार हो, चाहे कुछ भी मारे, जंगल में जब पकड़ दे तो सीधा सीधा गोली मार देते हैं। मारने के बाद क्या होता है, उसको सीधा लेके जाते हैं, कोई वहाँ गांव के कोई व्यक्ति कोई ग्रामीण को पकड़ के लेके जाते हैं, चल यार बॉडी चल आप इसको पकड़ो, उसको एक गाय बकरी की तरह बो के लेके जाते हैं। तब लेके जाने के बाद वो बॉडी को के मेले से लेके जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद वो पूरा उसको जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पूरा झिल्ली ढक देते हैं सीधा, उसका ना शक्ल दिखता है, ना उसका पैर दिखता है, ना कुछ भी नहीं। बहुत बार सोनी दीदी, बहुत बार प्रेस, जब 1 जनवरी से जो घटना हो रही है उसमें बहुत योगदान है दीदी का, मैं धन्यवाद दूंगा अभी भी है। फिर भी अभी लगातार इस तरह का जब बॉडी दिख रहा है उसको दिखाना चाहिए, कहाँ मारे क्या मारे, इस तरह को वहाँ किसी को खोलने नहीं देते। और जब निर्दोष आदिवासी को मारते तो उसको सीधा सीधा कोई किसी उसको परिवार हो या उसकी फैमिली को या कोई उसके रिश्तेदार कोई भी आने से किसी को भी नहीं देते, बॉडी बिल्कुल नहीं देते। उन्हीं लोग बो के ले जाते हैं या गाड़ी में रख के ले जाते हैं या पेट्रोल से जलाएंगे बोलते हैं, कभी गड्ढा खोदते हैं। इस तरह का मतलब बस्तर में चल रहा है। जैसा ताड़मेटला हो गया, ये पिड़िया हो गया, मुदवेंडी हो गया, इस तरह बहुत सारा जितने भी बस्तर में जो घटना घटती है वो पूरा मतलब खुद अमीलों जलाएंगे या तो अमीलों गड्ढा खोद के डाल देंगे, इस तरह चल रहा है। देख रहे हम लोग, खुद देखे। जैसा ताड़मेटला में तो पूरा लकड़ी पेट्रोल आए, वो क्या हमारा परंपरा, एक आदिवासी का जो अलग रूप और अलग जो भी कुछ भी चीजें, जैसा कला अलग होता है, सब रिश्तेदार को बुलाते हैं, बहुत सारे मतलब यहाँ बस्तर के आदिवासी अनेक प्रकार का जो पर्यावरण के साथ जीवन यापन करने वाले, हर चीज जहाँ मृत्यु होते हैं कुछ भी होते हैं तो सब वहाँ ले जाते हैं, तो इस तरह का वहाँ डालते हैं। ये सब जगह जगह जितना भी घटना घटी है इसी तरह पेट्रोल डाल देंगे, कभी बोलते हैं, कभी अपन खुद ही जला देंगे ना रिश्तेदार। वहाँ पे हमारा ऐसा चीज है जहाँ जैसा मुदवेंडी में ये सोनी दीदी खुद गए, वहाँ क्या बोलते हैं, हमारा परंपरा क्या है, मूल निवासी इसलिए बोलते हैं कि मुआ, जब पहले के जमाने में मुआ का कर जिए। अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग मुआ पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते। वो जब मुआ का दारू बन जाता है तो हमारा गोंडी भाषा से बोलते हैं वर्तोर बोल के, उसको थोड़ा सा दारू को सब जो पहले मर जाते हैं उन लोग को थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद डाल देते हैं। तो इस तरह का वो लोग क्या ला दिए, 1200 का क्या बोलते हैं बिहार, हाँ बिहार बोले, बिहार क्या चीज है, हम लोग तो आज तक जानते नहीं, अब बिहार डालेंगे, वो तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह का वो लोग अपने परंपरा को भी खत्म करने चाह रहे थे। तो बस्तर में ऐसा हालात है कि कुछ भी हमारे जो परंपरा चीज के अनुसार करने भी नहीं देते। तो बहुत सारा बॉडी मन को इस तरह किए हैं। और दूसरा है जेल में हमारे आदिवासियों को आज इसके अनुसार आज देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, पता नहीं हम लोग का कब का क्या होगा।
सभी यहाँ भी जितने भी आए, कब क्या होगा, कब जेल लेके जाएंगे, कब गिरफ्तारी करेंगे, कब मार देंगे, आज हमारा वही चिंताजनक है। क्योंकि आज हमारे जन आंदोलन जब स्टार्ट हो गया, तब से हमारे कुछ साथियों को, बहुत सारे साथियों को भी जेल लेके गए। इसलिए हमें भी डर है। यहाँ बस्तर में जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सर्व आदिवासी समाज हो, कोई कुटुंब हो, जितने भी युवा छात्र संगठन हो, युवा पीढ़ी हो, बेरोजगार हो, जितने भी संगठन है, मैं सभी से, हम सभी जितने भी है, सब अगर कोई भी, जैसा अब यही की बात है, जैसा कांग्रेस सरकार एक शब्द बताए शायद बोल के, उसको इतना सारा दोहरा है कोई कांग्रेस भाजपा वाला, शायद मतलब इसका नक्सली के साथ से उठ रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा अभी भी शायद उसका चर्चा चल रहा है। दीदी चल रहा है, वो कांग्रेस वाले इस तरह बोले थे कि शायद बोलने से वो नक्सली के साथ जुड़ रहा है, वो नक्सली का शब्द बोला। इस तरह का मतलब बस्तर में शायद का भी नाम नहीं ले सकते उसको, अब क्या बोले, अब किसी का आदत रहता है, कुछ भी होता है। तो इस तरह हमारे बस्तर में जितने भी जो मानव के रूप में जो कार्य करता है, आवाज उठाता है, कुछ भी करता है, तो उसको सीधा सीधा जेल लेके जाना। अब कल परसों के दिन है, अब वो बेरोजगार कुछ लोग समाज वाले थे, 9 अगस्त 8 तारीख को उठा के सीधा लेके गए। तो बस्तर में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, अब मैं नेता हूँ, मेरा एकदम इस तरह का अगर उसको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर देखते हैं, उसके बाद सीधा उठाते हैं, वो भी कोई नहीं। अब बड़ा अधिकारी है तो उसको नए केस डालेंगे, छोटा अधिकारी तो इसके सप्लाई में था, ये नक्सली से मिलता था, इस तरह का था, वो मिलता था, मतलब ये सारा चीज जितने भी बस्तर के अंदर, जो पता नहीं बस्तर में कानून अलग हो गया कि क्या है। जब यही सोचते हैं कि जब वो लोग, कोई भी व्यक्ति हमारा निर्दोष आदिवासियों को, अब 168 लोग को मार रहे हैं, उसमें हम कार्रवाई का कोई एफआईआर करते हैं, तो फिर उसको भी जल्दी करना चाहिए ना। हमारे आदिवासी कोई मर जाता है तो हम तुरंत एफआईआर करके दे देते हैं, ये सही, ये गलत है, इस तरह था, पूरा डिटेल लिख के देते हैं। तब वो लोग भी समझना चाहिए, गलत है तो गलत, उसको कार्रवाई करना चाहिए। जब हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी संगठन का कोई भी पदाधिकारी उसको बिना प्रूफ के साथ भी उठा के वहाँ एफआईआर करके जेल लेके जाते हैं, ये कानून मतलब आदिवासी लोगों के लिए अलग है और पुलिस के लिए भी अलग है, देखा जाए तो बस्तर में। अब हमारे आदिवासी कितने जो भी है बस्तर में, तो लगभग पता नहीं 7 से 8 हजार या 10 हजार आदिवासी है नक्सली के नाम से, सिर्फ नक्सली का। यहाँ तो कुछ दूसरा नहीं है, बाकी जैसा गांजा के और कोई जैसा बाकी कुछ होता है, मार रहा है, इस तरह का नहीं है, सिर्फ नक्सली का। अब उसमें क्या लिखा है तो गाना बना रहे सर, नक्सली हर चीज को। इस तरह बस्तर में हर चीज को नक्सली का नाम से जेल लेके जा रहे हैं, ऐसा है। शायद कानून अलग होगा, हम कल के दिन में पता नहीं हमारे ऊपर कितना केस डालेंगे इसमें। जैसा अब जो लेके गए हैं मूलवासी बचाओ मंच, अब 2021 से अभी लगातार जो हमारे कार्यकर्ता के रूप में कर रहे थे, जैसे सुरजू टेका में सुनीता पोटम, ब्रिजेंद्र, भीमा राम सिंह, करती मुन्नाल, गणेश, गजेंद्र, जोगा, कमलेश, लक्कन, शंकर, गुड्डू, कमलेश, शंकर, विष्णु, गुड्डू, चाची कोटा, सुरेश अवलाम, नागेश्वरी, 19 लोग। अब इससे भी 20-22 लोग हैं कुछ कार्यकर्ता, ये सिर्फ मूलवासी बचाओ मंच वाले हैं, और बाकी तो सामाजिक कार्यकर्ता जैसा कुछ लोग हैं। अब बस्तर में ये सिर्फ जनता का छोड़, जनता तो बोला कम से कम 8 से 9 हजार होंगे नक्सली का नाम से, कोई केस नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं डाला। तो इस तरह बस्तर में चल रहा है। अब इन लोग कहीं जैसा तेलंगाना जाके चुप के रहेंगे तो भी उसको ढूंढ के लेके जाएंगे,
और घर में छुपो चाहे जमीन में छुपो कहीं भी छुपो, मतलब उसका एक बार एफआईआर हो गया मतलब उसको उठाना है। ऐसा कुछ भी मुकम न डालो उसके बाद उठाना है। ये बहुत या जितने भी सभी से डर रहे और हम लोग अपील भी करेंगे और हम लोग को जिस तरह शोषण हो रहा है उसके खिलाफ में आवाज उठाने वाले सभी साथियों को इस तरह कर रहे हैं। अब कहाँ जाए क्या करे। और कैंप रोड का बिना बताए लाते, इसका थोड़ा मैं डिटेल बताना चाहूँगा। अब सब सोचते होंगे पुलिस वाले कभी कभी बोलते कैंप का रोड का विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि बस्तर में सब तो आदिवासी है, अलग अलग राज्य में अलग अलग देश में कुछ जगह में आदिवासी है, पर ये जो आदिवासी है यहाँ एक हरा भरा है और ज़्यादा पहाड़ी भी है, पर वहाँ जाने के लिए एक रास्ता और पगडंडी रास्ता है अभी नहीं। मूल निवासी पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी से ये जंगल यहाँ पे आए हैं, पर आज तक किसी के पास ना कोई ट्रैक्टर है, कोई बस है, ना कोई रेलगाड़ी है। बैलगाड़ी सबसे पहले स्टार्ट हो गया बस्तर में, बैलगाड़ी चलाते साइकिल आ गया, साइकिल के बाद आते अभी ट्रैक्टर आ रहा, थोड़ा बहुत ट्रैक्टर आते ट्रैक्टर और बाइक साथ में आ रहा है बस्तर में। यही साथ है कि आप जितना आवश्यकता है हमारे आदिवासी लोगों के लिए, जैसे शिक्षक हो, एम्बुलेंस हो और ट्रैक्टर हो, इस तरह का रोड बनाओ। अब बनाते कम से कम 4 या 5 गाड़ी चलने लायक हाईवे रोड, यानी रायपुर में भी रायपुर के बराबर नहीं है। यहाँ बस्तर में इतना बड़ा रोड बना रहे, आप बनाओ, पर हम रोड को विरोध नहीं करते हैं। रोड बनाओ पर जितना लोगों को आवश्यकता है उतना ही बनाओ, यही चाहते हैं। और कैंप का इसलिए विरोध करते हैं कि हम हमारे बस्तर के आदिवासी कोई भी अभी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से एक हथियार के साथ घूमते थे। पहले तो अंग्रेज के शासन में उस समय पता नहीं क्या होता था, कैसा घूमते थे नहीं पता, कि हमारे आदिवासी जब से जो आए हैं बस्तर में, तब से हमारे आदिवासी एक परंपरा के रूप में, जैसा चक्कू हो गया, एक मैला छोटा चक्कू, कोई बंडा, मतलब टंगिया, बहुत सारे चीजें आदिवासी जो पकड़ के घूमने वाले। लेकिन आजकल के जमाने में कई जंगल में देखेंगे तो इस तरह को कुछ भी नहीं, सिर्फ डंडा भी नहीं दिखेगा, कालिया। तो जब कैंप आ जाती है तो कोई भी इंसान 6 बजे से 7 बजे तक कोई अलाउंस नहीं है, कोई बाहर नहीं जा सकता। इस तरह आज जंगल में देखो तो कोई भी हथियार के साथ अगर मिल जाएंगे ना, उसको सीधा नक्सली। अब कुछ तो काम के लिए, कुछ तो रेटिंग, कुछ तो सूचना के लिए आए, यही चल रहा है बस्तर में। इसलिए हमारे आदिवासी कैंप का इसलिए विरोध करते हैं कि हम आपके सुरक्षा है, कहीं भी लिख के डाल देते हैं, हम आपके सुरक्षा है, ठीक है, हम साथ हैं, हमारे लिए सुरक्षा है। तो अब जब कैंप आ जाती है तो सारे जितने भी गांव के आसपास कोई भी अब वहाँ जाते हैं या आते हैं, अब कहीं भी कुछ भी छोटी मोटी घटना घटती है, कोई नक्सली करे या गांव वाले करे, कुछ भी करे, उसको क्या वहाँ के गांव वालों को इतना परेशान करते हैं। जैसा उदाहरण के लिए ये के बुरकापाल में जब घटना घटी है, घटना कितना वो तो माओवादी और पुलिस के बीच में दोनों तरफ से जब गोलीबारी होता है तो इधर उधर मर जाते हैं, वो अलग बात है। वहाँ गोलीबार चला, उसके बाद उस गांव के लोगों को इतना मारे, इतना महिलाओं को अत्याचार किए, मारपीट किए, सब कुछ किए, और आखिर में कितना 133 जन को जेल लेके गए उस गांव के। इस तरह जब कैंप आ जाती है तो ठीक है, अब वो लोग क्या किए, कैसा किए, 133 लोग को अगर जेल ले जाना जरूरी था। वहाँ के सब महिला पुरुष पूरा विधवा की तरह बहुत 3-4 साल बहुत जेल है। तो इस तरह जब कैंप आ जाती है तो वहाँ का स्वतंत्र रूप से आदिवासी, उस गांव के आदिवासी, आसपास के आदिवासी सुकून और स्वतंत्र और बिना, जैसे पहले आज़ादी जब हुआ था तब जैसा नहीं रहते। जब कैंप आने के बाद इतना डर रहता, बहुत सारे डर पैदा हो रहता, पता नहीं आज मेरे को तो नहीं मारेगा, लेके नहीं जाएगा, पूछताछ करने नहीं लेगा। हजारों उसको पूरा कैसा करे, क्या करे, कहीं जंगल जाने से भी परेशानी है। अब क्या कहा के बच्चे लोगों को क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ घूमूं, इतना हजारों मतलब डर उसको पैदा हो रहते। तो इसलिए
जब हथियार के साथ भी घूम नहीं पाते हैं, कुछ चीज भी हमारा परंपरा। अब थोड़ा बहुत बस्तर में कुछ जानवर भी कम हो रहा है, जैसे जंगल को काटते जा रहे, कैंप आते जा रहे, जानवर भी कम होते जा रहा, और कैंप कैंप जा रहा। तो इस तरह बस्तर में कोई भी आदिवासी जंगल में नहीं घूम सकता है, इसलिए कैंप का विरोध करते हैं कि कैंप हमें नहीं चाहिए। अब कैंप की सुरक्षा हमें जहाँ जरूरत है वहाँ रखो, और जहाँ हमारे एक 5 अनुसूची इलाका है तो वहाँ आप उसके लगाए कैंप डालना। स्कूल, आंगनबाड़ी, जो भी है, शिक्षक जितने भी हमारे 5 अनुसूची के दायरे में आता है, जो धारा दिया है, जो कानून दिया है, प्रावधान है, क्योंकि 244 के तहत ही हम जो भी मांगते हैं, वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ सब मांग करे जा सकते। इस तरह का मतलब जब बात करते तो फिर भी बिना बताए कैंप डालते, इसलिए विरोध करते हैं। रोड का तो जो जरूरत है उसका डालना ऐसा, तो इसलिए कैंप का बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी आजकल ऐसा ही कृषि उत्पादन करने वाले ही जमीन में डालते हैं। जब पहले साफ करते पट्टा मेरे ऐसा ही उसमें पूरा जमीन। ये सिंगर का कैंप में क्या हुआ, सोनी दीदी भी थी और बाकी बहुत कुछ थे, तो आप पट्टा का जमीन में डाले हो सर, इसको निकालो बोलने से वो लोग अरे दूसरा जमीन दिखा देंगे, और दूसरा जमीन वो क्या उठा के थोड़ी ला देगा वहाँ। अब जहाँ भी डालें तो आदिवासी जमीन में डालेंगे। अब मेरा जमीन में डालो सही, उसका जमीन में डालो, मान के चलो दूसरा जमीन यहाँ से ऊपर है, उस जमीन में डालेंगे, आप लोगों को दिखा देंगे, वो कौन चला। नीचे में रहने वाला सब जमीन आदिवासी का है, जहाँ आसपास में रहने वाला। तो इस तरह बहुत कोशिश किए, अच्छा चल रहा है बस्तर में। दूसरा है 4था पॉइंट, बस्तर में ड्रोन हमला, ड्रोन बम 2019 से। जैसा अभी यहाँ वीडियो दिखा रहे थे, हमने हकीकत देखा, सुना, किया, पूरा वहाँ वीडियो किया। अभी भी जैसा ड्रोन में बम, पहले से ड्रोन से फेंकते थे बम, ऊपर से डर से आता था। 2019 से लेकर अभी जैसा 2023 तक लगातार बस्तर के जंगलों में, अभी 2019 में शायद 2-3 बार फेंके, 22 में फेंके, 23 में फेंके। तो लगातार एक बस्तर में ऐसा क्या चीज़ है, हम सोचते हैं कि बस्तर में सिर्फ ड्रोन से बम गिरा रहे हैं, एक पाकिस्तान में फेंकने जैसा उसी तरह हो रहा है शायद, लगता है। अब बम जहाँ फेंकना है वहाँ फेंकना चाहिए, पर बस्तर एक छोटी चीज है, यहाँ तो आदिवासी रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, पर बम तो नहीं गिराना चाहिए। अब ठीक है, बंदूक से इधर उधर गोलीबारी जहाँ चलाना चला सकते हैं, माओवादी के साथ जिसके साथ चलाना, लेकिन आदिवासी लोगों के साथ नहीं, क्योंकि बस्तर में हरा भरा जंगल है, माइनिंग है, और तेल है, पेट्रोल है, हर एक चीज है बस्तर में। इसी वजह से ही मतलब बस्तर के आदिवासियों को खत्म करने चाहते हैं, सिर्फ जानते देखते भी है, पर वही है, बस्तर के आदिवासियों को सीधा सीधा खत्म करके यहाँ का माइनिंग, यहाँ का संसाधन, यहाँ का जितने भी है कारपोरेट जो भी है उसको खिलाफ में ही मतलब थोपने चाहते हैं, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। हम जब भी कैंप लगाते तो कोई भी बोलता है, कोई भी पुलिस अधिकारी, सीधा केंद्र से ही हम लोग को इस तरह का बात आती है, तो हम केंद्र से ही अनुमति के ही यहाँ बम फेंकते हैं, केंद्र के माध्यम से यहाँ कैंप डालते हैं। कुछ भी चीजें बोलते हैं तो सीधा भी केंद्र से जब बात आती है तो इस तरह का होता है। इस तरह बस्तर में अभी एक कैंप है, जैसा कैंप जहाँ बना रहे वहाँ एक पता नहीं उस गाड़ी को क्या बोलते हैं, तो जो बॉर्डर में, हाँ हाँ, वो जो गाड़ी से ही कम से कम 20 से 22 10 से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर अभी वहाँ कैंप से ही बम फेंक रहे हैं। जैसा वहाँ का जीव जंतु, मानवता, अब लगभग पता नहीं 20 से 30 गाय शायद जंगल में, वो तो जंगल में जाके जब गर्मी को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे मतलब जाते हैं, तब बम गिर जाता है तो गाय भी बहुत सारा मर गया। अभी जैसा पहले ड्रोन से फेंकते थे, अभी कैंप से सीधा 12-13 किलोमीटर फेंक रहे हैं, दिनों दिन कम से कम 10, 15, 20, 25 फेंकते हैं।
अब लोग अब उधर उस क्षेत्र में जाते तो कोई भी बोलते हम अब जंगल का कुछ भी चीज जाने में डर रहे, खाने में डर रहे, चलने में शादी रात तो बिल्कुल नहीं जाते रात को। अभी 5 बजे के बाद कोई भी इंसान आगे नहीं जा पाता, क्योंकि मैं भी गया था जब 7 बजे करीबन गया था पहली बार। क्या होता है तो बम गिरा, मैं लेटरिन बैठा था, गिर गया अचानक। मैं उसके बाद बच गया। उसके बाद गांव वालों को पूछा सीधा क्या हुआ, यही बम ऐसे ही गिरता है ना बोलने से। अच्छा बहुत डर गया था, तो तब मैं उसके बाद डरने का स्टार्ट किया। अच्छा बहुत डर लगता, बहुत ज्यादा आवाज आता है। जैसा वो जब बम गिर जाती है तो लगभग 100 मीटर दूरी पूरा पत्थर जाता है। 100 मीटर 50 मीटर आसपास का पेड़ पौधा तो बिल्कुल नहीं रहता, पूरा बड़ा बड़ा लकड़ी टूट जाता है। तो इस तरह वहाँ पे चल रहा है बस्तर में। नहीं जाने गए 5 बजे के बाद। ऐसा बस्तर में जैसा यहाँ का संशोधन के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरा बस्तर को ही खाली करने का साजिश है। और आदिवासी रहे तो कहाँ रहे, कहाँ जाए, कहाँ जिए, तो हमें बहुत डर है। और इस चीज को रोकने के लिए सभी से निवेदन करूंगा। और बस्तर में जैसा हमारे कार्यकर्ता या बुद्धिजीवी के साथ जब घटना घटती है तो हमारे मीडिया वाले कोई भी जाते हैं तो हमारे कोई भी कार्यकर्ता से लेकर कोई बुद्धिजीवी तक वहाँ पे पहुँचने नहीं देते, क्योंकि जब इसलिए अलग अलग राज्य तक, अलग अलग देश तक ये सारा चीज़ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि कुछ मीडिया वालों को भी रोक कर कुछ तमाम कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। और हमारे जैसे बुद्धिजीवियों को सीधा तो बोल देते हैं आप नहीं जा सकते हो, वहाँ बोल सकते हो, जा सकते हो। जैसे श्रृंगेर घटना होने के बाद बहुत सारे लोग प्रयास किए, लेकिन आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहे थे। जब गर्मी लग जाती है तो पंखा चलाते, तब जैसे पंखा चलाने के बाद पूरा ठंडा हो जाता है, तब जाने देते हैं, तो तब कुछ नहीं हो पाता है। इसी तरह जब घटना होती है तो तब कोई पहुंचने का प्रयास करता है, तब कम होने के बाद पहुंचा देते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी कोई भी जब भी घटना घटती है तो पहुंचने का कष्ट करेंगे और वहाँ स्वतंत्र रूप से जो भी परेशानी को हल करने का कोशिश करें। और दूसरा है हमारे बस्तर में सभी जानते हैं कि नक्सली इस तरह का बहुत एकदम नाम लगातार जारी है उसी का नक्सली। लेकिन नक्सली कौन है, आदिवासी कौन है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये हमारे आदिवासी आपस में ही इधर उधर बंदूक तमा के आदिवासियों को खत्म करने का एक साजिश है, सीधा दिख रहा है। क्योंकि लगातार बस्तर के आदिवासी, उधर भी आदिवासी रहेंगे, इधर भी आदिवासी रहेंगे, दोनों तरफ से बंदूक चला रहे तो ज़्यादा आदिवासी ही मर रहे। अब जैसा इस बार 168 लोग निर्दोष आदिवासी मर गए। जैसा 1 जनवरी से अभी 6 माह की बच्ची 1 तारीख को घटना हुई, वहाँ से लेकर अभी तक 168। और उस जैसा वो भी 3 जिला का है, जैसा सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, 3 जिला के 168 लोग। और कुछ लोग कांकेर वाले, कोंडा गाँव वाले, इस तरह के लोग पूरा 168 लोग मर गए। उसमें से छुट घटना से लेकर बड़ा कितने समय में 168 1 जनवरी से 6 महीने। तो उसमें छुट जैसा नक्सली का, इधर का, उधर का मिला के ये पूरा मतलब एक साजिश है। उसमें से जितने भी घटना घटती है वो 45 घटना है। 45 घटना में से 5 घटना जो वहाँ सबसे बड़ा घटना हुआ, उसमें से कुछ निर्दोष आदिवासी थे। जैसे तभी बोल रहे थे, जब पुलिस आती है तो आदिवासी एक शेर आ जाती है। जैसा जब पहले के जमाने में क्या करते थे, कोई भी आदिवासी वहाँ शेर आ गया बोलने से सब घर के अंदर घुसते थे। आज क्या होता है, पुलिस को देख के जंगल जब पक जाते हैं, अरे पुलिस आ रहे हैं बोलने से सब बगल जंगल में कोई गड्ढा में घुस जाता है, कोई पेड़ के ऊपर छप जाता है, और कोई मतलब जिसको जहाँ बनता वहाँ। एक ऐसी है
कि हमारे गांव का एक आदमी था, जब भी पुलिस का नाम सुनने से लगभग 2-3 किलोमीटर एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़, एक आम पेड़ था, उसमें पेड़ के अंदर बहुत बड़ा छेदा था। वहाँ एक बांस था, बांस को छेदा के अंदर डाला। अंदर डालने के बाद पुलिस का नाम सुन के सीधा भागता था, वो कहीं भी रुकता था नहीं, इतना डर रहे उसको। वो जाके सीधा ऊपर सकता था पेड़ के अंदर जो छेदा में, ऐसे होता था। हमारे आदिवासी जब पुलिस का नाम सुन के पहाड़ी पक जाते हैं, तो वहाँ कुछ माओवादी भी रहते होंगे, नहीं रहते वो अलग बात है, लेकिन आजकल के ज़माने में कोई भी माओवादी बोल रहे, उसको चाहे ड्रेस पहना हो, नहीं भी पहना हो, कुछ भी करो, लेकिन अब हम भी जंगल में मिलेंगे, जितने भी लोग हैं उसको अगर मारेंगे, फायरिंग करें उसको, तो कपड़ा पहना नहीं आखिर में, और छोटा मोटा बंदूक डाल दिए, नक्सली इसको भैया, ये सब डील दिए, अगर इसको भी पकड़ेंगे, ये भी पकड़ेंगे, सब जो भी मिलेगा ये माओवादी। तो इस तरह जब पहाड़ी पक जाते हैं तो वो पुलिस जब कहीं भी फायरिंग कर जाते हैं तो लग जाता है, तो उसको सीधा सीधा कुछ बंदूक कर देते हैं, तो उसको लेके आते हैं, ये नक्सली है, ऐसा करके मतलब अभी घटना घटी है 45 में से तो सबसे बड़ा 5 घटना घटी है। उसके बाद कुछ महिला भी उसमें शहीद हो गए, कुछ पुरुष भी, और निर्दोष आदिवासी। मैं ये सभी क्योंकि नाम भी दे देंगे, और कुछ लोग नाम भी रखे हैं, जैसा ये तो सिर्फ 1-2 जिला वाला है, अभी इधर नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव, कुछ लोग अब जहाँ जहाँ घटना घटी है जैसे अलग अलग, वो तो कुछ लोग कई नाम बताए, कुछ लोग यहाँ आए, पूरा डिटेल तो नहीं आया होगा, तो इसलिए हम लोग ये सारा चीज रिपोर्ट देने चाहेंगे। इस तरह का बस्तर के आदिवासी कुछ भी होता है तो बहुत डर जाते हैं। और मैं दूसरी बात ये बोलने चाह रहा था कि जैसा हमारे आदिवासी जब कोई भी जाते हैं तो उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता, जैसा माओवादी में रहता है, तो उसको ऐसा क्यों देते हैं कि किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। हमारे बस्तर में तो कॉलेज के लेकर इंजीनियर तक बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं देते हैं। जैसा NMDC अभी 14 नंबर पहाड़ को भी बहुत संघर्ष किए हैं, जैसा गांव गांव में स्कूल हॉस्पिटल तो बहुत जरूरी है। ऐसे तमाम जो नौकरी है उसमें मतलब लगना चाहिए। जैसा बहुत सारे लोग पढ़े लिखे इतना मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। हम देख हमारे जैसा गांव उधर कहीं भी क्षेत्र में जाएंगे पढ़े लिखे ही लोग ज़्यादा मिलेंगे, कोई इंजीनियर किया वाला, कोई डॉक्टर किया वाला, कुछ इस तरह का पढ़े MBBSc किए वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह का जैसा NMDC पहाड़ है अभी बेलाडीला का, वो भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो नौकरी नहीं मिलता है। तो इस तरह का नौकरी देना चाहिए, क्योंकि वो जो नक्सली का नाम से बोलते हैं कि इसको बंदूक तोप देंगे, सरेंडर करो, आत्मसमर्पित करो, इस तरह का कर रहे हैं, तो ये सारा नहीं करना चाहिए। जैसा कोई भी सरेंडर हो जाता है तो उसको सीधा घर भेजना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि कोई भी आपस में झगड़ा, ये बंदूक चलाना सब कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ये सारा चीज़ को थोड़ा मैं जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आदिवासियों खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, अभी तक आप कुछ जगह में चले होंगे, कुछ जगह में मैं बोल रहा था कि कुछ नरसंहार, कुछ ब्रिज के खिलाफ में, कोई माइनिंग के खिलाफ में, इस तरह का 42 आंदोलन चल रहा था। जैसे यहाँ पे बस्तर में प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसा किसान आंदोलन के बाद श्रृंगेर आंदोलन चला, उसके बाद कुछ जगह में चला, पूरा 42 जगह आंदोलन चल रहा था। उसमें से अभी 15 जगह आंदोलन चल रहा है बस्तर में, वो भी कई माइनिंग, नरसंहार, जैसा सर के गोड़ा, एड्समेटा, इस तरह का कुछ मुद्दे हैं। इस मुद्दे को लेकर बस्तर में जन आंदोलन अभी जारी है। जैसा पहला आंदोलन है श्रृंगेरे, गोमपाड़े, नंबीदारा। अभी वर्तमान में जो चल रहा है आंदोलन, जैसा अभी जो चल रहा है, अभी जहाँ जहाँ आंदोलन में बैठे हैं वो आंदोलन का नाम बताने चाहूँगा। सबसे पहले श्रृंगेर आंदोलन है, गोमपाड़े, नंबीदारा, रामपुरा,
गोमपाड़, गोंडेरास, बुर्जी, इंद्रावती, गोंडेरास, मड़ोनार, ओरसा, शिल्पारास, नंदीचुआ, कड़ीघाट, बेसाघाट। इस तरह का ये जो अभी वर्तमान में ये आंदोलन अभी चल रहा है, जैसे वहाँ पे बैठे हुए हैं डटे हुए। और दूसरा है अभी जैसा जन आंदोलन को उजाड़ा गया, जैसा बस्तर में 42 में से अभी 15 आंदोलन चल रहा है और इसमें कुछ आंदोलन को उजाड़ा गया है। वहाँ के जो कार्यकर्ता, जो कुछ अध्यक्ष थे, कुछ कार्यकर्ता थे, सभी को मारपीट, लाठीचार्ज, किसी को हाथ पैर, किसी को बहुत कुछ किया। पर आज फिर भी जन आंदोलन को आक्रोश के साथ फिर भी रात हो दिन हो, चाहे कोई भी परेशानी आने के बाद भी वहाँ के अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष कोई भी मतलब एक डट के साथ इतना अपने जल जंगल जमीन की रक्षा और जो भी बस्तर में अपने परंपरा सम्मान को बचाने के लिए अभी डटे हुए हैं। और इसमें कुछ आंदोलन गुजारे जैसा गोरनम, अम्बेली, बेसापाल, दुर्कुंडल, लक्कापाल, सिलंगेर, सिंगवाराम, वेलमागुंडा, मुक्राम, तर्रे, धर्माराम, एमपुराम, गुंडाम, इस तरह का मतलब बहुत सारा आंदोलन को उजाड़ा गया। फिर भी कुछ लोग जन आंदोलन के साथ जुड़े हैं और लड़ेंगे भी आखिर दम तक। जब तक आदिवासियों का समस्या समाधान नहीं होगा तब तक तो डटे रहेंगे। इस तरह सभी का राय है और दम के साथ लड़ेंगे। हमारा मांग जितने भी है, हमारे मांग है कि बस्तर में नरसंहार बंद हो और बस्तर में जो जल जंगल जमीन और कनान को अड़पने के लिए आ रहे वो सब रक्षा करेंगे और बचा के भी रखेंगे। और सभी बुद्धिजीवी और सभी कार्यकर्ता को मैं यही कहूँगा कि सभी साथियों से अपील मेरा करूँगा, जैसा हमारे माइन और हमारे आदिवासियों के ऊपर नरसंहार उसको बंद किया जाए और ड्रोन हमला बस्तर में चल रहा है उसको बंद किया जाए और हमारे मूलवासी बचाव मंच और यहाँ से मानवाधिकार के ऊपर या कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर जो गलत एफआईआर करके लेके जा रहे हैं उसको बंद किया जाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा और बस्तर को शांति बनाने का प्रयास करें, अपील करूंगा और निवेदन करूंगा। मैं बात को विनम्र करते हुए सभी को धन्यवाद करूंगा। आज का प्रोग्राम और जैसा 3 दिन का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से सेवा जोहार, लाल जोहार।